गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने हमारे पाठ्य पुस्तक की कविता सुर के बाल कृष्ण का केंद्रीय भाव पढ़ा। कवि सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा। सूरदास सुर के बाल कृष्ण पद्यांश 1, पद्यांश 2, पद्यांश 3 के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमको इसके शब्दार्थ के बारे में पढ़ना है। इसके शब्दार्थ पहला है गाई, गाय, जनी, मत, टेक, हर्ट। ये जो पूरे शब्दार्थ जो है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और अपनी कॉपी में इसको नोट करना है। इसके अलावा कुछ शब्दार्थ है जशुमती यानी यशोदा, अभिलाष यानी इच्छा, घुटुरवनी घुटनों के बल पर, द्वेंक यानी 2, जननी यानी माता, आचरा यानी आंचल, मौसो यानी मेरे से, अनवाई अंधी आना, गर्जत गरजना। ये जो शब्दार्थ है ये पद्यांश 1 के हैं। अब आपको कुछ प्रश्नोत्तर के बारे में बताती हूँ। हमारे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर में लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, भाव विस्तार, भाषा अनुशीलन। भाषा अनुशीलन के अंदर हमको कुछ समानार्थी शब्द है, कुछ वाक्यों में प्रयोग है, कुछ तत्सम तद्भव देश शब्द है और फिर योग्यता विस्तार है। तो ये हमको सब हमारी कॉपी के अंदर करना है। इसके लिए आपको एक कॉपी बनानी है और इस कॉपी के अंदर आपको ये प्रश्नोत्तर करना है। चलो तो मैं आपको सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, लघुत्तर प्रश्न नंबर 1, उसका आपको प्रश्न पढ़ के भी सुनाती हूँ और उसका उत्तर भी आपको सुनाती हूँ। प्रश्न है बालक कृष्ण वृंदावन जाने को ललायित क्यों है? वापस से देखो, बालक कृष्ण वृंदावन जाने को ललायित क्यों है? तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हम इसका उत्तर लिखेंगे बालक कृष्ण वृंदावन जाने के लिए इसलिए ललायित है क्योंकि वहां वृंदावन में अनेक प्रकार के फलों को अपने हाथों से तोड़कर खाना चाहते हैं। बालक कृष्ण वृंदावन जाने के लिए क्यों ललायित थे? बालक कृष्ण वृंदावन जाने के लिए इसलिए ललायित थे क्योंकि वह वृंदावन के अनेक प्रकार के फलों को अपने हाथों से तोड़कर खाना चाहते हैं। यह लघुत्तरीय का प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। आप इसको अच्छे से देखो, इसको आपको लिखना है। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 2 पढ़ के सुनाती हूँ। गोचारण हेतु जाने के लिए कृष्ण क्या तर्क देते हैं? गोचारण हेतु जाने के लिए कृष्ण क्या तर्क देते हैं? अब इसका उत्तर क्या है? गोचारण हेतु जाने के लिए कृष्ण तर्क देते हैं कि माँ मुझे तेरी सौगंध, माँ मुझे तेरी सौगंध कि मुझे न तो गर्मी लगती है न ही भूख प्यास लगती है। मैं तो गोचारण के लिए अवश्य जाऊंगा। क्या कहते? गोचारण हेतु जाने के लिए कृष्ण क्या तर्क देते हैं? गोचारण हेतु जाने के लिए कृष्ण तर्क देते हैं कि माँ मुझे तेरी सौगंध कि मुझे न तो भूख लगती है न प्यास लगती है।
न गर्मी लगती है। मैं तो गोचारण के लिए अवश्य जाऊंगा। अब हमारा प्रश्न तीसरा आता है, यशोदा अपने आप को कृष्ण की धाय क्यों कहती है? यशोदा अपने आप को कृष्ण की धाय क्यों कहती है? अब इसका उत्तर है, यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया था। यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया था। उसने केवल उनका पालन पोषण किया था, इसलिए वह अपने आप को कृष्ण की धाय कहती है। यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया था, उसने केवल उनका पालन पोषण किया था, इसलिए वह अपने आप को श्री कृष्ण की धाय कहती है। यह अपने लघुत्तर के 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न मैंने आपको बताया है, बालक कृष्ण वृंदावन जाने के लिए ललायित क्यों है? प्रश्न नंबर 2 अपना है, गोचारण हेतु जाने के लिए कृष्ण क्या तर्क देते हैं? अपना प्रश्न तीसरा है, यशोदा अपने आप को कृष्ण की धाय क्यों कहती है? अब ये तीनों के उत्तर आपको कॉपी के अंदर लिखना है, ठीक है। अब हम दीर्घोत्तरी प्रश्न की तरफ भी देखते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न में यशोदा ने कृष्ण को वन की क्या क्या कठिनाई बताई? प्रश्न है, यशोदा ने कृष्ण को वन की क्या क्या कठिनाई बताई? अब आपको इसका उत्तर लिखना है। यशोदा ने कृष्ण को वन की अनेक कठिनाई बताते हुए कहा, वन बहुत दूर है, वन बहुत दूर है, तुम छोटे छोटे पाँव से चलकर कैसे जाओगे? वन से घर लौटते समय काफी गहरी रात एवं घना अंधेरा छा चुका होता है। प्रातः घर से जाओगे और रात को घर लौटोगे। भूख प्यास से शरीर व्याकुल हो जाएगा। धूप में गायों के पीछे पीछे घूमते रहने के कारण तुम्हारा कमल के समान सुंदर मुख मुरझा जाएगा। यशोदा ने कृष्ण को वन की अनेक कठिनाइयां बताते हुए कहा, वन बहुत दूर है, तुम छोटे छोटे पाँव से चलकर कैसे जाओगे? वन से घर लौटते समय काफी गहरी रात एवं घना अंधेरा छा चुका होता है। प्रातः घर से जाओगे और रात को घर लौटोगे। भूख प्यास से शरीर व्याकुल हो जाएगा। धूप में गायों के पीछे पीछे घूमते रहने के कारण तुम्हारा कमल के समान सुंदर मुख मुरझा जाएगा। ये हमारा दीर्घोत्तरीय का पहला प्रश्न हो गया, उसका उत्तर हो गया। अब आपको मैं दीर्घोत्तरी का दूसरा प्रश्न बताती हूँ, उसका उत्तर बताती हूँ। बाल कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में कौन कौन सी अभिलाषाएं जागती है? प्रश्न है, बाल कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में कौन कौन सी अभिलाषाएं जागती है? इसका उत्तर है, बाल कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में कई अभिलाषाएं जगती है। जैसे कृष्ण घुटनों के बल चले, उसके दूध के 2 दांत निकले,
वो अपनी तोतली बोली में नंद को बाबा और उसे माता कहकर पुकारे। उसका आंचल पकड़कर बाल हट करे। अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा खाकर अपना मुख भरे। सभी दुखों को दूर करने वाली अपनी मधुर हंसी बिखरे। बाल कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में कई अभिलाषाएं जगती है। जैसे कृष्ण घुटनों के बल चले, उसके दूध के 2 दांत निकले। वह अपनी तोतली बोली में नंद को बाबा और उसे माता कहकर पुकारे। आंचल पकड़कर बाल हट करे। अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा खाकर अपना मुख भरे। सभी दुखों को दूर करने वाली अपनी मधुर हंसी बिखरे। इस तरह हमारा दीर्घ उत्तरीय का दूसरा प्रश्न भी हो गया है। अब हमारा दीर्घ उत्तरीय का तीसरा प्रश्न क्या है? यशोदा ने देवकी को क्या संदेश भेजा? यशोदा ने देवकी को क्या संदेश भेजा? अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। मैं आपको बताती हूँ, आप देखिए। यशोदा ने देवकी को संदेश में कहा कि मैं तो कृष्ण का पालन पोषण करने वाली धाय हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम बालक कृष्ण पर ममता दया करती रहना। उसके प्रति कठोरता का व्यवहार मत करना। श्री कृष्ण को प्रातः काल माखन रोटी अच्छी लगती है, इसलिए उसे प्रातः काल माखन रोटी ही देना। वह बड़ी मुश्किल से स्नान करता है। तुम उसकी सभी फरमाइशों को पूरा करके उसे स्नान के लिए मनाना। तभी वह तेल उबटन और गर्म पानी से स्नान करेगा। उसकी रुचियों और आदतों का ध्यान रखना। कृष्ण संकोची स्वभाव का है, अतः वह अपने मुख से कुछ नहीं कहेगा। देवकी तुम्हें ही उसकी रुचि एवं आदतों का ध्यान रखना होगा। इस तरह माता यशोदा ने देवकी को संदेश दिया। उसमें कहा कि मैं तो कृष्ण का पालन पोषण करने वाली धाय हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम बालक कृष्ण पर ममता दया करती रहना। उसके प्रति कठोरता का व्यवहार मत करना। श्री कृष्ण को प्रातः काल माखन रोटी अच्छी लगती है, इसलिए उसे प्रातः काल माखन रोटी ही देना। वह बड़ी मुश्किल से स्नान करता है। तुम उसकी सभी फरमाइशों को पूरा करके उसे स्नान के लिए मनाना। तभी वह तेल उपटन और गर्म पानी से स्नान करेगा। उसकी रुचियों और आदतों का ध्यान रखना। कृष्ण संकोची स्वभाव का है, अतः वह अपने मुख से कुछ नहीं कहेगा। देवकी तुम्हें ही उसकी रुचि एवं आदतों का ध्यान रखना होगा। इस तरह आप लोगों के बच्चों लघु के 3 प्रश्न, दीर्घ के 3 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आपको आपकी कॉपी के अंदर इसको पूरा करना है। और यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर आप मुझको पूछ सकते हो।
आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एक बार फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है।